हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको सिखाऊंगी प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान बताइए। तो आपके सामने एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को देखिए और पता कीजिए कि इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। उसके बाद ही आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चित्र ड्रॉ किया है। यहाँ पर हम त्रिभुज देख रहे हैं, तो त्रिभुज दिया है, इसीलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगी ताकि इसमें जो हमें रेखा का मान नहीं दिया है उस रेखा का मान हम ज्ञात कर सकें। अर्थात हमें इसमें QR नहीं दिया, इसीलिए मैं इसमें QR ज्ञात करने के लिए पहले लिख देती हूँ QR है क्या। तो QR है आधार। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और जिसकी वैल्यू नहीं है उसको ऐसे ही रख देंगे। तो कर्ण हमें 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना है, मतलब QR हमें ज्ञात करना है, तो QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, QR का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। तो QR स्क्वायर बराबर हमारा 169 माइनस 144 हो जाएगा। QR स्क्वायर बराबर 25 आ जाता है। ठीक है, अब हम QR की वैल्यू निकालेंगे तो 25 का अंडर रूट मतलब अंडर रूट 25 हो जाता है। अंडर रूट 25 5 का वर्ग है। तो आपने देखा कि ये QR की वैल्यू अर्थात आधार आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर tan p माइनस cot r भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर tan p दिया है p, तो हम p की तरफ आ जाएंगे क्योंकि हमारा त्रिभुज QR की तरफ था, तो पहले हम p की तरफ आ गए। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, जब tan बराबर लंब बटे आधार होता है तो यहाँ पर ये आधार इसे मत मान लेना। यहाँ पर p की निगाहों से यदि हम देखें तो लंब QR है और आधार है PQ। तो tan p बराबर हो जाता है QR अपॉन PQ। त्रिभुज के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो QR 5 है, PQ 12 है, तो tan p की वैल्यू 5/12। तो यहाँ पर हम 5/12 लिख देते हैं, माइनस का माइनस। cot r भी सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा, r हमारे ही तरफ है और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार यदि हम r की निगाहों से देखें तो 5 है और लंब यदि हम r की निगाहों से देखें तो PQ है, अर्थात 5/12 cot r निकल कर आता है। 5/12 में से 5/12 को यदि हम काट देते हैं तो ये कट पूरा हो जाता है, अर्थात 0 आ जाता है। थैंक यू, बाय।